दूसरा शमूएल का 16 अध्याय। इसमें क्या बताया है? दाऊद का राज्याभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? और ये किसके बारे में बताया है? दाऊद के राजा बनने का पहला कदम जो परमेश्वर ने उठाया, किसके थ्रू? शमूएल के थ्रू, शमूएल के द्वारा। शमूएल परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ था, हम सब जानते हैं। वह हन्ना का बेटा था और हन्ना ने शमूएल को, अपने पुत्र को, परमेश्वर को सौंपा था। अब परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा कि शाऊल को मैंने तुच्छ जाना है राजा बनने के लिए, क्योंकि शाऊल राजा था। अब उन्होंने क्या कहा? क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर उस पर नाराज़ था और शमूएल को कहा कि अब हमें दूसरा राजा चाहिए, क्योंकि मैं शाऊल से प्रसन्न नहीं हूँ। उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने शमूएल से कि बैतलहम में जा और वहाँ मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसका अभिषेक करना है राजा बनने के लिए। अब शमूएल कहाँ गया? यिशै के पास गया, जो दाऊद का पिता था, यिशै। और उसके कितने पुत्र थे? 7 पुत्र। 7 पुत्र उसके बहुत हट्टे कट्टे अच्छे थे, खूबसूरत थे और राजा के सेना में भर्ती थे। हमने पढ़ा है इस बात को। उसके 3 पुत्र जो थे वो सेना में भर्ती थे। वैसे ही परमेश्वर ने उसे शमूएल को यिशै के पास भेजा और यिशै ने, यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। किसको न्योता देना था? यिशै को। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। सेम शमूएल ने वैसा ही किया। आगे कहते हैं, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। एलियाब कौन था? यिशै का बड़ा बेटा। उसने एलियाब को देखा तो उसने क्या सोचा? निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। ऐसा शमूएल ने क्यों सोचा? क्योंकि एलियाब जो था, जो यिशै का बड़ा बेटा था, वो सैनिक था, शाऊल की सेना में भर्ती था। सेना में भर्ती था, इसका मतलब वो बड़ा हट्टा कट्टा और आकर्षक होगा, क्योंकि वो सैनिक था, एक योद्धा था। तो योद्धा ऐसे पतले दुबले और छोटे कद के नहीं रखते हैं। सैनिक जो हैं वो हट्टे कट्टे, हृष्ट पृष्ठ होते हैं, स्वस्थ होते हैं और आकर्षक होते हैं बहुत, है ना, जिसको देख के डर जाते हैं। इसलिए शमूएल ने भी क्या सोचा? एलियाब को देख के कि निश्चय यही है जिसे परमेश्वर ने चुना है अपना अभिषिक्त बनाने के लिए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, क्या कहा? अब इस पे क्वेश्चन उठता है। शमूएल तो परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का नाज़ीर था, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। उसके बावजूद भी उसने अपने मन में यह सोचा एलियाब को देखकर कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त होगा। लेकिन क्या वो बात थी? नहीं। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा अभिषिक्त नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य जो बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो देखता है हमारे मन को। हम भी ऐसा ही करते हैं।
जो दिखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ कि हाँ ये वाकई बड़ा पढ़ा लिखा इंसान होगा, या बहुत पैसे वाला होगा, या बहुत अच्छी जॉब पे होगा। हम क्या देखते हैं? उसके बाहरी रूप को देखते हुए उसके लिए जानना चाहते हैं। हम अपने मन में सोचते हैं ये ऐसा ऐसा होगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम जो बाहरी रूप को देखते हैं, परमेश्वर आगे बताते हैं 7वें पद में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि एलियाब जो था वो ऊंचा आदमी था, कद का ऊंचा था, हाइटेड था। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वो दिखने में बड़ा ही आकर्षक था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य था। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसलिए हमें भी अपनी दृष्टि किसी के रूप पर नहीं, जो बाहरी रूप है उस पर नहीं लगानी चाहिए, परंतु हमें दृष्टि करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर। क्योंकि हम किसी के मन को नहीं देख सकते, हम किसी के मन को नहीं जांच सकते, लेकिन एक हमारा परमेश्वर यहोवा, वो हमारे मनों को और बाकी लोगों के मनों को जांच सकता है और जानता है। तो हमें किस पर दृष्टि करनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा पे, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला इंसान जो हमारे जीवन में आया है वो भला है या बुरा। तो हमें अपनी दृष्टि सिर्फ परमेश्वर पर लगानी है। तो जो इंसान हमारे जीवन में आया है, अगर वो भला होगा तो परमेश्वर उसे हमारे जीवन में रखेगा, कंटिन्यू करेगा, और अगर वो भला नहीं है, वो मन का साफ नहीं है, तो परमेश्वर उसे हम पर जाहिर करेगा, ताकि हम अलर्ट हो जाएं। हमें अपने मन से, अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करना है और किसी के लिए भी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। पहला शमूएल का 13 अध्याय का 14 पद, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। अब एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये शमूएल ने शाऊल को कहा, जैसा कि परमेश्वर ने उसे बताया, है ना, कि शाऊल को परमेश्वर ने अयोग्य जाना है, वो उससे प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। तो यही जो है वो शमूएल शाऊल राजा को बता रहा है कि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने तुझे अयोग्य जाना है। अब तुम्हारी जगह पे कोई और राजा चुना जाएगा जो कि परमेश्वर की तरफ से होगा। अब 16 अध्याय का 12 पद, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। किसको? दाऊद को। यहाँ पे बताया है जब एलियाब था, बड़ा बेटा आया, तो परमेश्वर ने उसे मना किया कि ये नहीं है, उसके दूसरे पुत्र को बुला। तब दूसरा पुत्र आया, जो क्या नाम था? अमीनादाब। दूसरे पुत्र का नाम था अमीनादाब, लेकिन अमीनादाब के लिए भी परमेश्वर ने मना किया। फिर यिशै ने अपने तीसरे पुत्र को भेजा जिसका नाम था शम्मा, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। तब यिशै ने एक एक करके अपने सारे पुत्रों को भेजा शमूएल के सामने, लेकिन परमेश्वर हर पुत्र को देख के मना करता गया। फिर शमूएल ने यिशै से क्या पूछा, क्या कोई और पुत्र भी है तुम्हारा? तो उसने, यिशै ने क्या बोला? हाँ है, वो भेड़ बकरियों को चराने गया है, लेकिन वो तो लड़का ही है। फिर यिशै ने अपने उस पुत्र को भी बुलाया और शमूएल के सामने खड़ा किया, और परमेश्वर ने तुरंत कहा यही है। क्या लिखा है? लेकिन वो कैसा था दिखने में? उसकी तो लाली झलकती थी,
यानी कितना छोटा बच्चा था वो, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। बाइबल बताती है वो आकर्षक नहीं था, हट्टा कट्टा नहीं था, जैसे एलियाब था, जैसे अमीनादाब था, जैसे उसके बाकी के बेटे थे। लेकिन दाऊद जो था वो छोटा सा बच्चा था, छोटा लड़का था। हाँ, खूबसूरत जरूर था, सुंदर जरूर था, लेकिन आकर्षक हट्टा कट्टा नहीं था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। यानी शमूएल जो परमेश्वर का नबी था, नाज़िर था, उसको जो अच्छा लगा था एलियाब और एलियाजर, वो परमेश्वर के काबिल नहीं थे। शायद शमूएल नबी भी उसका बाहरी रूप देख रहा था, लेकिन परमेश्वर उसका बाहरी नहीं, उसका मन चेक कर रहा था। तो उसका मन जो था वो पवित्र था, वो नम्र था। वो कौन था? दाऊद था। हाँ, वो इतना आकर्षक नहीं था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो सही आदमी था, परमेश्वर के अभिषिक्त दास होने के लिए, राजा होने के लिए। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। अब जो इंसान दिखने में आकर्षक नहीं है, लेकिन उसका मन आकर्षक है, उसका मन परमेश्वर की तरफ है, परमेश्वर उसी को चाहता है। हमें चेक करना है, क्या हम बाहरी रूप भी हमारा आकर्षक है, या हमारा मन भी परमेश्वर के योग्य है। क्योंकि परमेश्वर, हम अपने आप को जितना भी खूबसूरत बना ले, बाहरी रूप को कितना भी हम अपने स्टेटस को हाई कर लें, लेकिन परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर देखता है हमारे मन को। तो हमें भी आज चेक करना है, क्या हम अपने मन को उतना पवित्र बनाए हुए हैं, उतना नम्र बनाए हुए हैं, ताकि परमेश्वर हमें योग्य जाने, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। अगर हमारा मन साफ होगा तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हमारा मन साफ नहीं है, चाहे हम दिखने में खास खूबसूरत ना हो, चाहे हम बहुत अच्छे कपड़े ना पहनते हो, चाहे हम बहुत पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर हमारा मन साफ है, हमारा मन पवित्र है, तो परमेश्वर हमें अपने योग्य ठहराएगा। और अगर हम परमेश्वर के योग्य ठहराए गए तो कितनी भली बात होगी, तो कितनी ऊंची बात होगी। क्योंकि जो दिखावा है वो हकीकत नहीं हो सकता। जो हम देखते हैं, हमारी आंखें कई बार धोखा खा जाती हैं। जो दिखने में बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं। जिसको हम परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास समझते हैं, या बहुत आत्मिक लोग समझते हैं, लेकिन हो सकता है वो आत्मीयता उनके अंदर ना हो, क्योंकि हम उनकी बाहरी रूप को, जो बात वो करते हैं, हम वो सुनते हैं, और हम अपने मन में समझते हैं कि ये परमेश्वर का बहुत ही अभिषिक्त दास होगा। हम बाहरी रूप को देख रहे हैं। हो सकता है जो दिखावा है वो हकीकत है या नहीं, हम नहीं जान सकते, लेकिन एक परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। आइए एक वचन देखते हैं, नीति वचन, उसका 4 अध्याय का 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हमारा मन ही बहुत चंचल है, और बाइबल बताती भी है कि मन में असाध्य रोग लगे हुए हैं, कहीं और नहीं, और मन ही हमें भटकाता है। इसलिए नीति वचन में भी लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हमें अपने मन को खूबसूरत बनाना है। आज हमें अपने मन को चेक करना है। अगर उसमें कोई भी ऐसी गलत बात है तो उसको हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल देना है। हो सकता है एक बार में ना निकले, हो सकता है दूसरी बार कोशिश करने से भी नहीं निकले, लेकिन हमें डेली, रोज़ रोज़ हमें उसके लिए कोशिश करनी है, ताकि जो भी गलत बातें हमारे अंदर हैं, हमारे मन में हैं, जो रोग, असाध्य रोग हमारे मन में लगे हुए हैं, वो दूर हो जाएं और हमारा मन हील हो जाए, चंगा हो जाए। ताकि अगर जब हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा मन साफ होगा, तभी हम परमेश्वर के योग्य
ठहरेंगे, नहीं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं होंगे। एक और वचन देखते हैं, लूका का 6 अध्याय का 45 पद। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जी हाँ, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जिसका मन भला होगा उसके मुंह से भी भली बातें ही निकलेंगी, लेकिन जिसके मन में बुरी बातें होंगी उसके मुंह से भी बुरी बातें निकलेंगी। जैसे अगर जिस चीज़ का फल है, पेड़ है, फल भी वही होगा। अगर आम का पेड़ है तो फल भी क्या होगा, आम ही आएगा, उसमें अनार नहीं आ सकता। तो वैसे ही हमारा मन साफ होना और स्वस्थ होना ज़रूरी है। जब हमारा मन साफ होगा तो साफ बातें, अच्छी बातें हमारे अंदर होंगी और ऑटोमेटिकली वही बातें हमारे मुंह से निकलेंगी। लेकिन मन में अगर बुरी बातें होंगी, हम किसी के लिए बुरे बुरे प्लान्स बनाते हैं, या हम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं या जलन रखते हैं, तो हमारे मुंह में से भी चाहे कितना भी हम कंट्रोल करें, मुंह से भी वो बात निकल जाती है कि किसी इंसान से हम जलन रखते हैं या ईर्ष्या है हमारे अंदर। इसलिए हमें चेक करना है हमारे मन में कोई बुरी बात तो नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या तो नहीं है, जलन तो नहीं है, किसी के लिए कुछ गलत बातें तो हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हमारे मन में अगर गलत बातें होंगी तो हम परमेश्वर के योग्य बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह का चेला था, 12 चेलों में से एक था। क्या प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को देख परख के नहीं बनाया था? प्रार्थना करके नहीं बनाया था उन 12 चेलों को? बिल्कुल बनाया था। फिर यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान कैसे समा गया? क्योंकि यहूदा के अंदर लालच था, यहूदा के अंदर लालच का बीज था, और वो लालच का बीज को उसने फेंक नहीं दिया, निकाल नहीं दिया, परंतु समय समय पर वो बीज को पानी देता रहा, उसको सींचता रहा, और समय आने पर शैतान ने उसी बीज के थ्रू, उसी लालच के थ्रू प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का कारण बना। तो हमें चेक करना है हमारे अंदर कोई ऐसा बीज तो नहीं पनप रहा जिससे शैतान को मौका दिया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आज उस बीज का कोई काम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे लिए कुछ परमेश्वर ने जो प्लानिंग बनाई है, वो प्लानिंग को फुलफिल होने के लिए टाइम आ चुका है, यानी वो सक्सेस होने के लिए टाइम आ चुका है, और हमारे अंदर जो बुरा बीज है, शैतान ने उस बीज के थ्रू हमें परमेश्वर के लिए अयोग्य ठहरा दिया, जैसे यहूदा इस्करियोती को किया। हालांकि वो यीशु मसीह का चेला था, लेकिन शैतान ने उस लालच के थ्रू जो उसके अंदर था, क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने उस लालच को ख़त्म नहीं किया था, वो पनप रहा था उसके अंदर। आज हमें हमारे मन के अंदर भी जो भी छोटा सा बीज भी क्यों नहीं है, उस छोटे से बीज को भी यीशु मसीह की आग में जला देना है। जब हम उसको नहीं जलाएंगे तो वक्त आने पे कहीं शैतान उस बीज के थ्रू हमारे जीवन में काम न करे, और फिर हमें लगता है कि सालों से तो हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से तो हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि वो जो बीज हमारे अंदर था, हमने उसको ख़त्म नहीं किया, हमने उसको अंदर पनपने दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में सक्सेस नहीं हो पाया। यूहन्ना का 6 अध्याय का 70 पद। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा उन 12 चेलों को कि मैंने तुम्हें चुना है, लेकिन फिर भी तुम में एक शैतान है। वो था यहूदा इस्करियोती, जो कि यीशु मसीह को पकड़वाया।
क्योंकि उसके अंदर लालच का बीज अंदर था, उसके मन में था। आइए एक वचन देखते हैं, यशायाह का 55 चैप्टर, यशायाह का 55 अध्याय, उसका 8th and 9th। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। हो सकता है हम ये समझें, हमारे मन में कुछ बात आती है तो हम समझते हैं कि परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए हमें संभल कर चलना होगा। कुछ भी कार्य करने से पहले, कुछ भी विचार करने से पहले हमें ये नहीं सोचना है ये मेरे मन में आया है तो हो सकता है कि परमेश्वर की तरफ से हो। हमें पहले चेक करना होगा वचनों के थ्रू। हमें प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से पूछना होगा, क्या परमेश्वर ये बात जो मेरे माइंड में आई है क्या आपकी तरफ से है या फिर शैतान की तरफ से। क्योंकि हमारा मन, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, कहीं न कहीं से कोई बीज, बार बार खराब बीज हमारे अंदर आ ही जाते हैं और हर दिन उन बीजों को हमारे अंदर से, हमारे मनों से निकालना है। इसलिए हम चाहे कितनी प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं हम बहुत पवित्र हैं। कोई मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता, कोई मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए हर दिन हमें प्रभु से ये क्वेश्चन करना है, प्रभु के सानिध्य में बैठना है और पूछना है, प्रभु मेरे विचार में ये बात सही है, लेकिन आपके और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जो चाहते हैं मैं वही करना चाहती हूँ प्रभु। इसलिए आप बताइए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करते हैं, क्योंकि शमूएल की तरह हम नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते जो यहोवा परमेश्वर देखते हैं। जैसे शमूएल भी देख नहीं पाया, उसने तो एलियाब को योग्य जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसे योग्य नहीं जाना, है ना। तो जैसे शमूएल नहीं देख सकता था, वैसे ही हम भी, वो तो परमेश्वर का नबी था फिर भी नहीं देख पा रहा था। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, हम तो परमेश्वर के कोई नबी नहीं है, फिर हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए हमें भरोसा करना है सिर्फ परमेश्वर पर। हमें भरोसा करना है सिर्फ परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर सच्चे मन को जानता है, हम नहीं जान सकते। परमेश्वर सच्चे मन को जानता है, वो हमारे सच्चे दिल को जानता है। इसलिए हमें भी अपने पूरे मन से, पूरे प्राण और आत्मा से एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के करीब बैठना है, परमेश्वर के सानिध्य में बैठना है, प्रार्थना करनी है, उसी से पूछना है, प्रभु आप क्या चाहते हैं जो मेरे जीवन में मैं करूं। और परमेश्वर किसी के भी थ्रू, परमेश्वर की बात करने के बहुत सारे तरीके हैं, कभी वचन के थ्रू, कभी किसी इंसान के थ्रू, कभी दास के थ्रू, कभी वो अपनी आवाज़ देकर हमारे कानों में, अलग अलग तरीक़ों से परमेश्वर हमसे बात करता है। जब वो हमसे बात करता है, हमें जवाब देता है, तो अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है कि यहाँ, हाँ यही उत्तर तुम्हारा है, यही काम तुम्हें करना है। और जब ऐसा होता है तो वो आवाज़ परमेश्वर की होती है, वो उत्तर परमेश्वर की तरफ से होता है। तो हमें किसी इंसान पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा करना है, और ताकि परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं जो हमारे जीवन में उसने की हैं वो हमारे जीवन में पूरी हो सके और हम उसी के दिखाए हुए रास्तों पे चल सकें।